नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले अंजना जी को के प्रणाम करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और उन्होंने आज कमेंट्स में टॉपिक दिया है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि कोई अगर आपकी बुराई करता है तो आप क्या करेंगी। तो मैं उनको सादर चरण स्पर्श करती हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। और ये टॉपिक लंबा है तो मैं इस टॉपिक में दूसरा फिर वीडियो बनाऊंगी। अभी ये बतला रही हूँ कि जैसे अगर कोई अपनी बुराई करता है तो उससे अपन को कुछ भी नहीं सोचना है कि अरे इसने बुराई की। कहीं से भी अगर अपन को पता चला या किसी ने फ़ोन किया या कुछ भी किसी ने बताया कि अरे वो तुम्हारी ऐसी बुराई कर दी थी, तो सबसे पहले तो अपन को यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को कि अरे उसने ऐसा बोला। अपने आपन को अपनी अगर कुछ कमी पता चलिए तो उस कमी को अपन सबसे पहले दूर करना चाहेंगे, क्योंकि और कि उसने मुझ में जो कमी थी तभी तो जब अपन अपनी कमी को हटाएंगे, दूर करेंगे, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने से प्यार करना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है और ये सोचना है कि मुझ में कुछ कमी है ही नहीं, क्योंकि कमी तो हर इंसान में होती है। भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी में कमी हुई तो वो कोई भी इंसान अगर सर्वगुण संपन्न हुआ तो वो भगवान बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। और जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि किसी का भी फ़ोन आया या किसी ने कुछ भी बोला तो उसको फ़ोन करने लगेंगे, या किसी के पड़ोसी ने बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया तो उसके पास पहुंच जाएंगे कि अरे तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है अपनी फ्रिक्वेंसी ही खराब होती है, अपना टाइम वेस्ट ही होता है और उससे कुछ मिलता नहीं है। सारा कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है कि जो यूनिवर्स को करना है करेंगे। और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि उसने जिसने बुराई की है तो उसके मन से अपना सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि अपने अंदर तो कुछ बुराई है ही नहीं और सामने वाले की देखने की दृष्टि खराब है। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है कि उसमें कुछ कमी है तो लोग क्या करते हैं अपनी कमी छुपाने के लिए अपनी कमी छुपाने के लिए लोग सामने वाले की बुराई करने लगते हैं कि अरे वो ऐसी है, वो ऐसा है। क्योंकि लोग किसी ना किसी थ्रू बुराई करने का मतलब यही होता है कि उसकी अच्छाई को लोग दबाना चाहते हैं और जो कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर रुकावट डालना चाहते हैं। तो और अपने ऊपर अपने को पूरा विश्वास रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ तो मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। क्या होता है अपना टाइम वेस्ट करता है, टाइम वेस्ट होता है, अपन उससे बोलेंगे, उससे वेस्ट करेंगे तो अपनी एनर्जी खराब होगी, अपने जो चारों तरफ, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ होती है। तो इससे कुछ मिलता नहीं है कि उसने कुछ बोल दिया। कुछ लोगों की आदत क्या होती है अपनी कमी छुपाते हैं कि अरे मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, तो सामने वाले की बुराई करने लगते हैं कि कोई मेरी कमी ना देख पाए और मुझ में क्या बुराई है ये ना देख पाए तो उसकी बुराई करेंगे। ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्या है, एक दिन यूनिवर्स खुद ही सबका रास्ता दिखाते हैं। अपन अच्छे काम पे चले हैं तो उस पर रोड़े तो आएंगे ही, क्योंकि जहाँ भगवान थे तो भगवान के साथ तो राक्षस रहते ही है ना। राक्षसों का भी जन्म हुआ है हर युग में, चाहे राम अवतार में, चाहे कृष्ण अवतार में, सभी युग में। तो इस चीज़ से अपन को निकल के आगे बढ़ना है और रुकावट से दूर हटना है। उधर ध्यान ही नहीं देना है कि इसने मुझे ये बोला। सबको थैंक यू बोलना है, गॉड ब्लेस यू करते जाना है कि जो जैसा कर रहा है वैसा है। और हर रूप में क्या कहते हैं कुछ ना कुछ तो हर युग में हुआ है। लोग तो बुराई करने से, अच्छे लोग, भगवान की भी लोग बुराई करने से नहीं छोड़ते हैं। लोग राम की भी, श्री रामचंद्र जी की भी बुराई करते हैं। उसके अरे उन्होंने तो अपनी अच्छी पत्नी को घर से निकाल दिया, मगर उसके पीछे क्या रीजन था ये मैं बाद में बतलाऊंगी, लंबा टॉपिक है। कृष्ण भगवान की भी लोग बुराई करते हैं। जैसा जो होता है वो उसी को अट्रैक्ट करता है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16,000 शादियाँ की थी, मगर वो जब अंदर जाओ, गीता भागवत पढ़ो, तब पता चलता है कि वो 16,000 शादियाँ उन्होंने नहीं की थी। क्यों की थी ये दूसरा टॉपिक है, वो बाद में बतलाएंगे या गीता से पढ़ के पता चल जाएगा। मगर जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। लोग तो सब में कमी ही ढूंढते रहते हैं कि अरे कृष्ण भगवान ने तो देखो महाभारत में अपनों को मरवा दिया, तो वो क्यों, उन्होंने ही बताया है। तो ये सब बातें बिल्कुल अपनी सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है और अपने को तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अच्छे लोगों में भी लोग बुराई तो ढूंढते ही हैं।
तो हम तो बिल्कुल परवाह ही नहीं करेंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी एनर्जी हाई हो गई। मैं तो हर समय खुश रहती हूँ। तो मैं तो यही सोचूंगी कि अरे ये तो रास्ते की रुकावट आई हैं, कुछ भी मैं तो बोलूँगी अरे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ये आपने बोला, कुछ धन्यवाद भगवान का, किसी रूप में आए हैं ये बोलने के लिए, ठीक है कुछ उसने बोला। इसलिए और ज़्यादा इसलिए बोलते हैं ना कि इधर उधर की भी बातें भी सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्या है, जो बुरा होता है ना वही अपने सामने वाले की बुराई देखता है। कहते हैं ना जैसे कोई शराबी होता है तो शराब उसके साथ उसके जो दोस्त रहेंगे वो शराबी ही ढूंढ लेता है। और जो जैसा अब मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, जो जैसा होता है उसी अच्छे लोगों से के पास उसका ज़्यादा देर मन नहीं लगता है, वो टिक ही नहीं सकते हैं वो लोग कि कोई अच्छे लोग उसको मिल जाएंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। कहीं भी अच्छी बातें हो रही होंगी, अच्छे सत्संग चल रहे होंगे, अच्छा वीडियो चल रहा होगा तो वो उधर से हट जाते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर बुराई होती है। तो और जो अच्छाई जहाँ जिसको जो अच्छा लगता है वो वहीं रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं देना है और खुश होना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना है, अपना और अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। अपनी एनर्जी क्योंकि चारों तरफ है तो उसको बचा के रखना है और उसको ब्लेस करके अपने छोड़ देना है, ध्यान ही नहीं देना है, खुश होना है हर समय। डांस करिए, खुश रहिए। थैंक यू।